हेलो भाई लोग। तो क्या हाल है? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और भाई अच्छे से पढ़ रहे होंगे सबके सब एंड घर में सेफ रहो, अच्छे से रहो। तो भाई आज का लेक्चर है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स लेक्चर नंबर 3 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रैम एंड व्हाट इज़ रोम। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम रैम एंड रोम के साथ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के डिस्कस कर लेते हैं पहले। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे एक्यूरेसी, स्पीड, क्विक डिसीजन। तो कंप्यूटर के बेसिक थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के बेसिकली बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट हम मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है। मतलब कंप्यूटर को कुछ भी कैलकुलेशन दे दो तुम, वो एकदम एक्यूरेट हमारी जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे इनपुट, उसकी एक्यूरेट आउटपुट हमें निकाल के देगा। चाहे कुछ भी हो, बहुत एक्यूरेट निकाल के देता है। दूसरी चीज़ कंप्यूटर के अंदर होती है स्पीड। कंप्यूटर जो भी एक्यूरेट डिसीजन देता है हमें निकाल के, वो एक बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से देता है। एक्यूरेसी होगी, स्पीड होगी, देन क्विक डिसीजन तो ऑलवेज आएगा। जब एक्यूरेसी है हमारे पास, स्पीड है हमारे पास, स्पीड और एक्यूरेसी को मिला के क्विक डिसीजन, और डिसीजन भी एकदम एक्यूरेट। नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, रैम एंड रोम डिस्कस कर लेते हैं। शुरू से देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहली हमारी होती है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। नाउ अब आते हैं वोलेटाइल एंड दिस इज नॉन वोलेटाइल। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, व्हाट इज वोलेटाइल एंड व्हाट इज नॉन वोलेटाइल। मैंने अभी आपको बताया था रोम जो होती है वो होती है नॉन वोलेटाइल, यानी परमानेंट। बट जो हमारी रैम होती है वोलेटाइल होती है, दैट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट नहीं है तो टेम्परेरी। अब हम इसका वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके घर में आप कोई वर्क कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर, और अचानक से आपकी पावर सप्लाई बंद हो जाए एंड आपका पूरा काम ख़राब हो जाएगा। एंड जब आप अपनी पावर सप्लाई दोबारा ऑन करके उसी कंप्यूटर पर दोबारा आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका वर्क पूरा टोटली इरेज हो जाएगा। दैट इज़ बेस्ड ऑन रैम। इसलिए हम रैम को टेम्प्रेरी मेमोरी कहते हैं। जो भी ताकत होती है वो सारी रैम के पास होती है आपका काम करवाने की। जो भी आपका सॉफ्टवेयर वर्क हो रहा है, एप्लीकेशन वर्क कर रही है, आपके मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशन वर्क कर रही हैं, वो रैम की वजह से होती हैं। नाउ रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। आप रोम का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ ट्रांसफ़र किया अपना किसी और रोम में से दूसरी रोम में ट्रांसफ़र किया, देन अगर हमारी पावर कट हो भी जाएगी तो जितना ट्रांसफ़र हो गया वो हमारा रोम के अंदर पहुंच जाएगा, और जितना ट्रांसफ़र नहीं हुआ उतना हम दोबारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो रोम परमानेंट मेमोरी है, एंड इसके अंदर जो भी हम रखते हैं, जो भी हम इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा, वो सब परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। बट रैम टेम्परेरी होती है। रैम के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। हमारी एप्लीकेशन को मेनली एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स को वर्क करने के लिए रैम नेसेसरी होता है। या रैम वो काम करता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं, कि हम उसके अपने प्रोग्राम्स रन करवा सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट है डेटा इन द रैम कैन बी मॉडिफाइड। डेटा जो होता है रैम के अंदर वो मॉडिफाई कर सकते हैं हम, बट डेटा इन रोम कांट बी मॉडिफाइड। जो हमारा डेटा होता है रोम के अंदर वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो डेटा रैम में होता है उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये
क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम चेंज कैसे कर सकते हैं। हम चेंज ऐसे कर सकते हैं कि हम एक टाइम पे अगर हम एक एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो हमारी 4 GB रैम है, तो हम उस 4 GB में से कितनी ले रहे हैं, कितनी एक ऐप, मान लो एक एप्लीकेशन को 1 GB लग रहा है, एक एप्लीकेशन को 1 GB रैम लग रहा है, अगर हम उसकी जगह 10 एप्लीकेशन चला दें और वो भी अलग अलग रैम 0.2 GB ले रही हो, कोई 585 MB ले रही हो, तो अगर हम ऐसे ऐसे करके चला दें इसको, तो ये रैम टाइम बाय टाइम एप्लीकेशंस की मदद से चेंज हो रही है। और हम इसको चेंज कर रहे हैं, अपने आप चेंज नहीं हो रही, हमको इसको चेंज करना पड़ रहा है। नाउ डेटा इन रोम कांट बी मॉडिफाइड, मतलब जो रोम के अंदर डेटा है हमारा, जैसे कि जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। कैसे? अब इसको भी हम देखते हैं कि डेटा हमारा जो रोम के अंदर है उसको हम मॉडिफाई कैसे नहीं कर सकते। रैम एक्सटेंड हो सकती है, कम हो सकती है, बट जो रोम हमने एक बार बना दी वो रोम कभी भी एक्सटेंड नहीं हो सकती, नहीं हो सकती एक्सटेंड। हम उसको रोम को एक्सटेंड कैसे करते हैं? प्लस एनी अदर मेमोरी सोर्स डालकर, कोई अदर मेमोरी सोर्स डालकर हम अपनी रैम को एक्सटेंड, रोम को एक्सटेंड कर सकते हैं। आई थिंक 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ 4th पॉइंट पे आते हैं, दैट इज CPU कैन एक्सेस डेटा डायरेक्टली स्टोर्ड ऑन रैम। जो हमारी CPU होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जो होती है वो डायरेक्टली हमारा डेटा, जो भी हमारा डेटा है, हमारी इंफॉर्मेशन है, वो CPU रैम के अंदर से डायरेक्टली ले सकती है। बट जो हमारी CPU होती है वो रोम के अंदर से डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि CPU क्या करेगी अगर उसको रोम के अंदर से डेटा चाहिए होगा तो? सोच के देखिए, नोट कर सकते हैं तब तक। तो आइए देखते हैं। CPU को जो भी डेटा है, जैसे रोम के अंदर से डेटा एक्सेस करना है बट वो रैम के अंदर से डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर सकती है, तो हम एक सिंपल प्रोसेस कर सकते हैं ना। हम अपना डेटा रोम के अंदर से रैम के अंदर कॉपी कर सकते हैं। अगर हमने रैम के अंदर से रोम के अंदर से रैम के अंदर कॉपी कर लिया डेटा, देन रैम से तो डायरेक्ट CPU एक्सेस कर सकती है ना, तो वो यहाँ से डेटा एक्सेस कर लेगी। नाउ 3 और पॉइंट्स बचे हैं। ये 4 मेन पॉइंट्स जो डिस्कस करने वाले थे, बट नीचे सिंपल पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स। रैम इज़ फास्टर मेमोरी। रैम फास्टर मेमोरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि सारे सॉफ्टवेयर रन करने के लिए रैम की ज़रूरत होती है, एंड रैम के अंदर वो ताकत होती है जो सॉफ्टवेयर रन कर सके। रैम बनाई इसलिए गई है, एंड रैम बहुत फास्टली काम करती है, बहुत ज़्यादा फास्टली, रोम के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा फास्ट। रोम भी फास्ट मेमोरी है बट रैम के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्लो है, तो हम रोम को स्लोअर देन रैम बोलेंगे। 6 पॉइंट, रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव, रोम इज़ चीपर देन रैम। रैम ज़्यादा महंगी अवेलेबल है मार्केट्स में, बट रोम जो है वो रैम से सस्ती पड़ती है। रोम भी इतनी महंगी नहीं है आज की डेट में, बट रैम से बहुत ज़्यादा चीपर है, बहुत ज़्यादा। लास्ट पॉइंट, दोनों के टाइप्स। तो रैम बेसिकली 2 टाइप्स की पढ़ाई जाती है, दैट इज़ डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। हमारा कंप्यूटर बेसिक्स लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डायनेमिक रैम एंड व्हाट इज़ स्टैटिक रैम। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अबाउट टू 10, जैसे हमने इसके 6-7 पॉइंट्स लिए, उसके भी हम 10 to 11 पॉइंट्स लेंगे,
एंड ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक दैट, उसकी तरह ही टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम, व्हाट इज पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, एंड ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। Erasable programmable ROM, DRAM stands for dynamic RAM, and SRAM stands for static RAM. आई होप आप सब देख पा रहे होंगे डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। अगर नहीं दिख रहा हो तो वेट, dynamic RAM and another static RAM। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई होप मैं आप सबको समझाने में सक्षम रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।